मोहम्मद का जन्म लगभग 570 में मक्का में हुआ था। वह अब्दुल्ला इब्न अब्दल मुत्तलिबा और अमीना बिन्त वहाबा के पुत्र थे। उनके पिता अब्दुल्ला कुरैश आदिवासी नेता अब्दल मुत्तलिबा इब्न हाशिम के पुत्र मोहम्मद के जन्म से कुछ महीने पहले मर गए थे। जब वह 6 वर्ष के थे तब उनकी मां अमीना की मृत्यु हो गई, जिससे मोहम्मद अनाथ हो गए। उनका पालन पोषण उनके दादा अब्दल मुत्तलिबा और चाचा अबू तालिब की देखरेख में हुआ। के वर्षों में वह समय समय पर कई रातों की प्रार्थना के लिए हीरा नाम की एक पहाड़ी गुफा में खुद को एकांत में रख लेते थे। जब वह 40 वर्ष के थे, लगभग 610 ईसा पूर्व, मोहम्मद ने बताया कि गैब्रियाला ने गुफा में उनसे मुलाकात की थी और उन्हें ईश्वर से पहला रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ था। 613 में मोहम्मद ने सार्वजनिक रूप से इन खुलासों का प्रचार करना शुरू किया, यह घोषणा करते हुए कि ईश्वर एक है, कि ईश्वर अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण इस्लाम जीवन का सही तरीका दीन है और वह इस्लाम के अन्य पैगंबरों के समान एक पैगंबर और ईश्वर का दूत था। मोहम्मद के अनुयायी शुरू में संख्या में कम थे और 13 वर्षों तक मक्का के बहुदेववादियों से शत्रुता का अनुभव किया। चल रहे उत्पीड़न से बचने के लिए उन्होंने अपने कुछ अनुयायियों को 615 में एबिसिनिया भेजा, इससे पहले कि वह और उनके अनुयायी बाद में 622 में मक्का से मदीना, तब यथरीबा के नाम से जाना जाता था, चले गए। यह घटना हिजड़ा इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे हिजरी कैलेंडर के नाम से भी जाना जाता है। मदीना में मोहम्मद ने मदीना के संविधान के तहत जनजातियों को एकजुट किया। दिसंबर 629 में मक्का जनजातियों के साथ 8 साल की रुक रुक कर लड़ाई के बाद मोहम्मद ने 10,000 मुस्लिम धर्मंतरटम की एक सेना इकट्ठा की और मक्का शहर पर मार्च किया। विजय काफी हद तक निर्विरोध रही और मोहम्मद ने थोड़े से रक्तपात के साथ शहर पर कब्जा कर लिया। 632 में विदाई तीर्थयात्रा से लौटने के कुछ महीने बाद वह बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय तक अरब प्रायद्वीप के अधिकांश लोग इस्लाम में परिवर्तित हो गए थे। रहस्योद्घाटन प्रत्येक को आय के रूप में जाना जाता है, शाब्दिक रूप से संकेत भगवान का, जिसे मोहम्मद ने अपनी मृत्यु तक प्राप्त करने की सूचना दी। वह कुरान की आयतों से बना है, जिसे मुसलमानों द्वारा सबदसा भगवान का शब्द माना जाता है, जिस पर धर्म आधारित है। कुरान के अलावा हदीस और सिरा जीवनी साहित्य में पाए जाने वाले मोहम्मद की शिक्षाओं और प्रथाओं सुन्नत को भी बरकरार रखा गया है और इस्लामी कानून के स्रोतों के रूप में उपयोग किया जाता है।